लेकिन भक्ति में उतरना, बहुत मुश्किल। भक्ति को अपनाना और भक्ति में रमण करना, यही बहुत मुश्किल है। जो संत रविदास जी थे वो क्या करते थे? सबसे गरीब, चमड़े का काम करने वाला, भाई चमड़ा ही है ना, एक माने जो जिसको हम लोग चमार बोलते हैं, वो क्या करते थे? मोची का काम करते थे। लेकिन उनके अंदर जो भक्ति का भाव था भगवान के प्रति इतना प्रबल था, इतने वो भगवान के माने भक्त क्या, भगवान को अपने को समर्पण कर दिए थे कि उनको उनके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कर्म अपना जरूर करते थे, कर्म जूते का करना, जूता बनाना, हम लोग बोलते कह रहे चमड़ा मत छू, ये खराब है, लेकिन नहीं, भगवान के लिए कोई भी चीज खराब नहीं है। खराब क्या है? जब हम दूसरे को कष्ट देते हैं, हमारे द्वारा अगर किसी को कष्ट हुआ तो वो खराब है, लेकिन अपना कर्म करना कभी खराब नहीं है। हमें ईश्वर ने जो ड्यूटी दिया है, जो जिम्मेवारी दिया है, उसको क्या बोलते हैं, प्रसन्नता पूर्वक, किसी तरह मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं लाना। ये नहीं सोचने के अरे यार मैं तो ब्राह्मण हूँ और मैं ये छोटा काम सफाई का कर रहा हूँ। अरे भाई, सफाई कौन नहीं चाहता है? भगवान को तो स्वच्छता ही प्रसन्न है, ऊपर से अंदर से। कहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो निर्मल मन का मतलब है बाहर से भी और अंदर से भी स्वच्छता। तो सफाई से ये मत सोचिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं। अरे पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर है, ठीक है, ईश्वर ने आपको ज्ञान दे दिया, आपको सब कुछ दिया, पढ़ाई लिखाई दिया, तो उसका आप सदुपयोग करो। ईश्वर ने अगर ये शरीर दिया है तो ये शरीर का घमंड मत करो कि नहीं हम तो शरीर पा गए, हम बहुत मोटा है, ताज़ा है, सुंदर है, सुकांत है। नहीं, ये सब ईश्वर ने आपको कृपा करके दिया है, वो उसकी कृपा है, आपका उसमें कोई नहीं है। हम गोरा हो गए और कोई काला है तो हम काला से नफरत करें, हमारे पास धन हो गया कोई निर्धन है तो हम उसको नीचा समझे, कभी नहीं, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर सद्भाव नहीं आएंगे, और जब तक सद्भाव नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ये गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सत्संग सुनो, पहले अपने मन को इस लायक बनाओ कि हे प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। अपने अंदर ये भाव रखना जरूरी है, ये नहीं कि मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ, ये भाव नहीं लाना है। भाव ये लाना है कि हे प्रभु मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं आपका हूँ और आप जो है मेरे हो। बस जब ये भाव भक्त के अंदर आएगा, और एक बार नहीं, अब यहाँ सत्संग सुने, थोड़े देर के लिए अपने भाव को हमने अच्छा किया और बाहर जाते ही अपने भाव को निकाल दिया, वो भगवान के तरफ जो हमारा भाव था वो भाव हमारा हट गया। मीरा के अंदर जब भक्ति आई तो क्या हुआ? घर के लोग, सब लोग उनसे माने नफरत करने लगे, ये क्या लेकर के उठ गई, ये औरत हो करके, और ये भगवान में लीन हो गई। लेकिन नहीं, जब भक्ति उमड़ती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे मोह होता है आदमी का, अगर हमको किसी के प्रति मोह हो गया, चाहे वो नाती है, चाहे बीवी है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो कोई है, तो उसकी बुराई हमें नहीं दिखाई देती है, वो सिर्फ हमें ये दिखाई देता है कि भाई इसका कैसे ही हम लगे रहें, हम अपना सब कुछ इसके ऊपर निछावर कर दें। वो गलती भी करेगा, मारेगा भी, गाली भी देगा, तो भी हमको अच्छा लगेगा। ये क्या है? मोह है। मोह के अंदर स्वार्थ होता है। मोह का मतलब है कि जब हमारे अंदर स्वार्थ आएगा किसी चीज के प्रति, जैसे धन के प्रति हमारे अंदर मोह आएगा, स्वार्थ आएगा, मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये चीज़ खरीदूंगा, इनको दूंगा, ये अपना लाऊंगा, तो वो क्या है? पैसा तो है लेकिन उसके प्रति हमारा स्वार्थ लग गया। उसी तरह से परिवार में
जिसके प्रति मोह उत्पन्न होगा उसके प्रति हमारा स्वार्थ होगा। इसको मैं करूंगी तो ये करेगा, ये हमारा ये है। लेकिन ये सब चीजें क्या है? मोह है। ये मोह से आदमी, ये मोह ही इंसान को कर्म बंधन में बांधता है। कर्म बंधन में कैसे बांधता है? मैं इसके लिए ये करूं, नहीं होगा किसी से मांगूंगा, नहीं होगा चोरी करूंगा, नहीं होगा कहीं से भी, चाहे वो गलत काम करके भी ला करके इसको दूं, ये हमसे खुश रहे। ये होता है मोह। और प्रेम में क्या होता है? प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है। प्रेम जो है निस्वार्थ होता है। वो अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, चाहे उसके पास जो कुछ भी है, जैसे भी है, वो सब समर्पण कर देगा। समर्पण का मतलब सब कुछ त्याग देना। और मोह में आदमी त्यागता नहीं है। मोह में क्या होता है? स्वार्थ होता है। और स्वार्थ के बल पर इंसान उसको जो है करता है, तो बोलता है कि मैं इसको बहुत प्रेम करता हूँ। तो प्रेम और मोह ये दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। जैसे धरती आसमान का अंतर है, उस तरह इतना बड़ा अंतर है। भक्त को ईश्वर से प्रेम होता है, तो मोह नहीं होता है। चाहे भगवान उसको दे या न दे, वो उसमें लपट जाता है। मेरा क्या हुआ? सब घर द्वार छोड़ करके सब कुछ अलग हो गई। बस सिर्फ उनको जहाँ होता था तहाँ हरि ही हरि दिखाई देता था, भगवान ही दिखाई देते थे। एक बार कोई वृंदावन में महात्मा थे, तो एक बार मीरा ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो महात्मा बोले कि भाई मैं औरतों से मिलना नहीं चाहता, मैं औरतों से मिलता नहीं हूँ, और उनसे बोल दो कि वो मेरे से ना मिले। तो जा करके भक्त ने बोला, जिसके मार्फत कही थी मीरा जी कि मैं महात्मा जी से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने जाकर बोला कि महात्मा जी आपसे नहीं मिलेंगे। बोली क्यों? बोले कि वो बोलते हैं कि मैं औरत से मिलना नहीं चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा अपना मगन थी भक्ति में। क्या हुआ कि दूसरे दिन सुबह महात्मा जी गए पूजा करने के लिए प्रभु का, कृष्ण जी का। तो जाकर क्या देखते हैं कि भगवान का पूरा शरीर औरत का बन गया है। लहंगा, चुनरी, नथिया, झुमका, ये सब लगा करके सब रूप वैसे ही दिखाई दे रहा है। महात्मा जी बुलाए पुजारी जी को, बोले कि क्या है ये, आपने प्रभु को क्या बना दिया? आपने तो इनको औरत बना दिया। कल तो मैं पूजा करके गया था तो ये भगवान थे, नर रूप में थे, मनुष्य में थे, और आज मैं देखता हूँ तो ये तो एक औरत बन गए हैं। तो पुजारी जी बोले कि महाराज, आपके पूजा करने के जाने के बाद ये पट खुलता नहीं है, न इसको कोई खोलता है, और आप जब आए हैं तभी ये खुला है, और मैं एक रहता हूँ तो मैं तो ये काम करूँगा नहीं। मुझे भगवान को औरत बनाने से क्या मिलेगा? पूजा तो हम कृष्ण भगवान का कर रहे हैं। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तब उनको दिमाग में आया, दिमाग में ये आया कि मैंने भक्त का अपमान किया है। मेरा तो भक्त है भाई, और भक्त का अपमान करने के बाद भगवान ने मुझे ये चेतना दिया है कि तुम औरत को बोल रहे हो कि मैं औरत से नहीं मिलूंगा, तुम मेरे भक्त से नहीं मिल रहे हो। तब उन्होंने क्या किया कि बोले कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मेरे से अनजाने में ऐसी गलती हुई है, अब दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और फिर मीरा जी को बुलाए नहीं, खुद गए। बोले कि भाई वो कहाँ रहती है, ले चलो मेरे को उनके पास। जब उनके पास ले गए, उनसे क्षमा मांगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत भूल हुई है, मैं नारी समझकर आपका अपमान किया था, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब माफ़ी मांगे तब जाकर जब दूसरे दिन गए मंदिर खोले तो देखते हैं कि भगवान जस के तस मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में पधार गए। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, भाई ये तो औरत है,
मैं इससे क्यों ये करूं, ये क्या भक्ति से बड़ा कोई चीज नहीं है, ज्ञान से भी बड़ी भक्ति है। क्योंकि ज्ञान में इंसान को अहंकार हो सकता है, अभिमान हो सकता है, लेकिन भक्ति में कोई अधिकार नहीं होगा, कोई अहंकार ही नहीं आएगा। ये है भक्ति का सिंपल परिभाषा, साधारण परिभाषा। तो इसीलिए बड़े बड़े जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ज्ञान जिसको मिल गया उसको अहंकार हो जाएगा, अरे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो प्रभु को पा लिया हूँ। लेकिन भक्त कभी भी भगवान के सामने अपनी भक्ति का व्याख्यान करेगा ही नहीं, क्योंकि वो भक्ति को भूल जाता है। क्योंकि भक्ति उसके अंदर से प्रकट होती है, आत्मा से प्रकट होती है, दिखावा नहीं होता है। भक्ति में कोई दिखावा हुआ ही नहीं, न होगा। अगर दिखावा है तो भक्ति नहीं, सिंपल बात, सीधी बात है। अगर दिखावा है तो भक्ति नहीं है। और भगवान कब कहे हैं कि तुम मुझको सब कुछ चढ़ाओ, बस भाव रखो, अपने अंदर ये भाव रखो, हे प्रभु मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, चोर हूँ, चंडाल हूँ, पापी हूँ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। इसलिए मेरे अपराध को आप ही क्षमा कर सकते हो। दुनिया मुझे तोड़ देगी, लेकिन जोड़ने वाले तो आप हो। क्या करेगा कोई? मुझे डर किस चीज का है भाई? हमें डर उसको होता है जिसके अंदर पाप बैठा रहता है, क्योंकि डराने वाला पाप है। मनुष्य नहीं डरता है, पाप डराता है उसको। और जिसके पास पाप नहीं है उसको कोई डर नहीं है। अरे भाई बहुत करोगे, मेरे को मार दोगे, मर करके मैं जाऊंगा कहाँ? फिर तो इसी धरती पर आऊंगा, चाहे जिस रूप में भगवान भेजे। ये शरीर मरेगा ना, आत्मा तो मरेगी नहीं। तो डर कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिए तो डर क्या? अरे जब आनी होगी तो मृत्यु तो आएगी, ये शरीर जलेगा ही, जलेगा नहीं तो गंगा में जाएगा, नहीं तो किसी नदी में जाएगा, और क्या होगा। लेकिन डरना कभी नहीं, और डरना उसी को है जो उसके अंदर पाप बैठा है, क्योंकि पाप डराता है। पाप आप जब अंदर पाप होगा तो धर्म पर नहीं जाने देगा। पाप की यही परिभाषा है, क्योंकि उसको पता है अगर एक चोर आदमी है और कोई साधु होगा, चाहे कोई दोस्त होगा, तो उसको भी ले जाएगा चोरी कराने। उसको ये नहीं कहेगा कि तू मंदिर में जा करके भगवान का पूजा कर। यही संगत का प्रभाव होता है। तो पाप जब अंदर रहेगा तो उसकी संगत क्या है? बुरे काम में फंसाना। तो हमको उसी रास्ते पर ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि संगत करो तो अच्छे से करो। अच्छे की संगत रहेगी तो हमें सही रास्ता ले जाएगा। सही रास्ता क्या है? भगवान के तरफ अपने झुकाव को रखना, अपने बुद्धि विचार, अपने विवेक को लगाना। ये है सत्संग का मतलब। और सत्संग में क्या होता है? कोई भगवान अगर प्रसाद थोड़े बांटते हैं। जो भी कहता है वो यही कहता है कि भाई आप अपना लगाओ, अपना झुकाओ ईश्वर के तरफ कर्म करो। अपना कर्म से कोई भागा नहीं है, ना कोई भाग सकता है। जब महाभारत शुरू हुआ तो भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? अर्जुन कहे कि ये सब हमारे रिश्ते नाते, इनके हाथ से मैं खाया हूँ, इनके गोद में मैं खेला हूँ, लेकिन मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? तो भगवान ने क्या किया? एक योद्धा के लिए जब युद्ध भूमि में आ गए तो तुम्हें अपना कर्म करना है। कर्म क्या है भाई? पाप और पुण्य। तुम्हें अधर्म के साथ लड़ना है। तुम क्या सोचते हो कि ये जितने खड़े हैं सब धर्मी हैं? अगर धर्मी होते तो ये सब करते ही नहीं। क्योंकि जब मैं समझाने गया था कि भाई तुम 5 गांव दे दो तो भी नहीं माने, तो इसका मतलब कि ये धर्मी है। इसके अंदर लोभ है, लालच है, वो क्या है? अधर्मी है। भले वो मनुष्य शरीर लेकर के घूम रहा है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इसको भी बना लूँ, ये भी बैठा लूँ। अब बैठाने के बाद क्या होगा भाई? तो ये जो पाप है वो अपने साथ कई समूह लेकर चलता है। उसका परिवार है, वो अपने कोई न कोई अस्त्र आपके ऊपर छोड़ता जाएगा। कहीं मोह, कहीं ईर्ष्या, कहीं तृष्णा, हर चीज से आपको बांधेगा। और जब आप बंध जाओगे तो फिर निश्चिंत रहेगा।
अगर हमने चोर को पकड़ लिया तो अब हम क्या करेंगे, उसको पुलिस के हवाले करेंगे कि भाई ले जाओ, ये चोरी किया था। उसी तरह जब पाप जो है हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को सब बांध लेता है, तो फिर वो क्या करता है, मन के अधीन कर देता है। ले जा भाई, इसको तू जैसे नचाना है नचाओ, अब मैंने अपना काम कर दिया। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हमें बचना है, और जब हम बचेंगे तभी हम ईश्वर के समीप जा पाएंगे। नहीं तो दिन भर राम राम रटते रहो और जहाँ मिले तहाँ अपकाते रहो, तो राम राम करने से क्या फायदा है। वो तो जीभ बोल रही है ना, अंदर तो आपका कुछ और भरा हुआ है। जैसे हमारे फौज में क्या होता है कि जब इंस्पेक्शन होता है तो जहाँ कचरा होता है वहाँ पूरा चूना छिड़क देते हैं ऊपर से। जब चूना छिड़क देते हैं तो जो इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं वो देखते हैं कि अरे भाई तो सब साफ सुथरा है, लेकिन पूरा उसके अंदर कचरा भरा हुआ है। उसी तरह से हम राम नाम तो ऊपर से चूना के माफिक सफेद जप रहे हैं और अंदर तो पूरा कचरा भरा हुआ है, तो होगा क्या। इसलिए अपने आप को हम जितना करना है, जितना हो सके ईश्वर में ही लगन लगाओ, और उसी में हम सबका भलाई है। एक महात्मा जी थे, तो क्या करते थे कि उनका एक नियम था कि चलो मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, मैं पैसा इकट्ठा करूंगा और जा करके जब कुंभ लगेगा तो गंगा के किनारे बहुत बड़ा जो है भंडारा करूंगा। अब पैसा आएगा कहाँ से, तो सब दरवाजे पर जाते थे। और उस समय क्या होता था, ठीक है खाने दीजिए, उस समय क्या होता था कि लोग जो है सोने के मुद्रा रखे हुए थे, तो सब लोग जैसे आपके दरवाजे पर गए, जैसे आजकल लोग एक सिक्का उठा कर दे देते हैं, पानी धन्यवाद बहुत बहुत बात। तो उस समय लोग क्या करते थे कि एक सोने का मुद्रा निकाला और दे दिया, अरे नाती क्यों परेशान है। तो क्या किए कि एक मोटा सा बांस को अंदर से उन्हें खाली करा दिया और ऊपर से एक मुठिया लगा करके छड़ी के माफिक ले लिए, और उसी में जो भी सिक्का मिलता था उसी में रखते जाते थे, क्योंकि कोई ताला और तिजोरी तो थी नहीं। लेकिन उनका उद्देश्य यही था कि भाई पैसा इकट्ठा करूंगा और जा करके कुंभ में जितने साधु महात्मा लोग आते हैं उनको मैं भंडारा कराऊंगा। उनका यही उद्देश्य था। मांगते मांगते सब जगह से गए, तो भाई जहाँ जाएंगे वहाँ सोने का सिक्का मिलेगा तो बढ़ता जाएगा, और उसी वो बांस के उसी में डालते जाते थे, जो लेकर के छड़ी चलते थे। करते करते वो एक पूछे, किसी गांव में गए तो पूछे कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो साधु संतों की सेवा करता है। तो लोगों ने बताया कि हाँ महाराज, इस गांव में फलाना जो है वो साधु संतों की बड़ी सेवा करते हैं। बोले कि भाई चलिए, उनके दरवाजे पर गए, जा कर के अलग जगह है, तो पति पत्नी दोनों ही थे, और अच्छे आदमी, माने अच्छे क्या थे, माने संपत्ति अच्छी थी। उन्होंने महात्मा जी को बैठाया, जलपान कराया, उसके बाद बोले कि महात्मा जी आप यहीं पर अपना आसन जमाइए और हम आपको खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। बोले ठीक है बच्चा, करा दिए। रात हुई तो वो ले गए महात्मा जी को भोजन कराने के लिए। खीर पूड़ी जो कुछ भी था वो अपना बनाए, खिलाए। तो बाद में उन्होंने देखा कि ये महात्मा जी इतनी मोटी छड़ी लेकर कहाँ घूम रहे हैं। देखिए, लोभ धन रहने से नहीं होता है, एक आदमी के अंदर लोभ आ जाता है कि वो कुछ भी होगा लेकिन वो उसके प्रति भगेगा ही। ये मन के हमारे भाव हैं। तो बोले कि महात्मा जी छड़ी तो पतली होती है लेकिन इतना मोटी छड़ी लेकर कहाँ घूम रहे हैं भाई। और तो उन्होंने क्या किया, महात्मा जी चले गए थे भोजन करने के लिए, और ये अपना छड़ी को उठाए तो उठे तो वजन लगा, उसके बाद थोड़ा हिलाए तो उसमें से आवाज़ आई। बोले अरे ये तो भाई कुछ है इसमें। उन्होंने क्या किया, उसको खोला ढक्कन को ऊपर से और खोल करके
नीचे किए तो पूरे सोने के सिक्के और जो कुछ दान में था सब निकल रहे हैं। बोले कि बताओ इस महात्मा को इस सब चीज़ों से क्या लेना देना, ये तो भगल बना कर आया है। उसको उठाए और एक साइड में रख दिए और औरत को बोले कि जाओ थोड़ा कंकड़ पत्थर उठा कर ले आओ। और उसमें क्या किए कि जितना वो जहाँ तक था वहाँ तक कंकड़ पत्थर भर दिए, भर करके पेच लगा करके रख दिए। महात्मा जी भोजन वोजन करके जब आए तो महात्मा जी भी वही थे, आ करके छड़ी को उठाए तो बोले कि चलो ठीक है। मानो वो इसका ध्यान रखते थे कि भाई इससे हमें भंडारा कराना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ले ले तो मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, महात्मा जी ने पढ़ सुना था। महात्मा जी क्या किए देखे, ठीक है, आराम से सोए हुए, सुबह उठा, अपना नाश्ता पानी किए और फिर निकल गए। फिर जहाँ जैसे गए, जाते जाते पहुँच गए जहाँ कुंभ चल रहा था। वहाँ पहुँचे तो कुंभ के जो इंचार्ज थे उनको बोले कि महाराज ऐसा है कि मेरा विचार है कि जितने मठ के अंदर जितने महात्मा हैं मैं सबको भोजन कराना, भंडारा कराना चाहता हूँ, तो आप भंडारे की सब व्यवस्था कर दीजिए। तो जो इंचार्ज थे बोले भाई पैसा चाहिए। बोले कि आपको सब पैसा मैं उसी दिन दूंगा, पैसा है मेरे पास। क्योंकि महात्मा जी को तो ये विश्वास है कि भाई मैंने छड़ी के अंदर तो पूरा पैसा रखा हुआ है, तो वो जाएगा कहाँ। और उसको देखे भी उस दिन। चलो ठीक है भाई, उन्होंने सब व्यवस्था कर दिया, पूरी का घी का जो कुछ भी था सब कुछ टेंट वेंट सब लगा दिए। सब महात्माओं को निमंत्रण भी दे दिए कि भाई कल जो है इतने बजे आप लोग को आकर के प्रसाद खाना है। ऐसा महात्मा भी तैयार हो गए। जब सब कुछ तैयार हो गया तब जो उनके इंचार्ज थे वो बोले कि महात्मा जी अब तो पैसा दे दीजिए, अब दे दीजिए ताकि हमें भाई उनको देना है, जहाँ से सामान मंगाए हूँ सामान वालों को तो पैसा दे दूँ। महात्मा जी बोले कि अरे भाई क्यों परेशान हो, खाना जो है शाम से है और अब। अरे बोले कि नहीं मुझे अभी चाहिए। बोले ठीक है यार रखा हूँ, लो। महात्मा जी ने क्या किया, चूड़ी घुमाया और वो छड़ी को उल्टा किया तो उसमें से पूरे जो है वो निकल रहे हैं कंकड़ पत्थर। बोला क्या महात्मा जी आप महात्मा हो और आप झूठ बोल रहे हो, तो बोला किस पर भरोसा किया जाए, आप बताइए। अब महात्मा जी बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले भाई, ये तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। कुछ नहीं बोले। बोले कि अब क्या करूं आप बताइए। अब जिनका पैसा, जिनसे सामान मांगा है वो पैसा मांग रहे हैं और मैं क्या करूं। महात्मा जी बहुत अब कुछ नहीं बोले, सीधा उठे और जा करके गंगा में छलांग लगा दिया। भैया मुंह दिखाने लायक है नहीं ना, अब तो सब कुछ उनका चला गया। और सच्चाई क्या बताएं, इसीलिए बोलते साधु महात्मा सच्चाई नहीं बताते हैं। उनको अपने ग्लानि इतनी हो जाती है वो अपने इस शरीर को ही खत्म कर देते हैं। उन्होंने उठा और जा करके गंगा में छलांग लगाए, खत्म हो गए, मर गए। इधर जो ये साधु हेरा फेरी किया था वो क्या किया, अब तो उसके पास माल पानी मिल गया पूरा, सोने की असर भी। अब उसने अपना बिजनेस बहुत बढ़ा दिया, पूरा जो नहीं होना था वो भी कर दिया, चमका बिजनेस, भाई लाभ ही लाभ होने लगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। अब सोने पर सुहागा, एक दो बिजनेस चमक गया, दूसरे बच्चा पैदा हो गया। अब उसको खुशी का ठिकाना नहीं, बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। जब बच्चा जवान हुआ तब बच्चे को बीमारी लगी। अब जब बीमारी लगी तो भाई ये जरूरी है कि औलाद एक ही है और कोई है नहीं। उसने उसका दवा इलाज शुरू किया, दवा इलाज करते करते उसका सब धन खत्म हो गया। लास्ट में वो जो बच्चा था उसने बोला अपने माँ बाप से कि मेरी एक ही इच्छा है, अब तो मैं मरूंगा ही। बोले बोलो बेटा क्या है, जो तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी उसको हम जरूर पूरा करेंगे। बोला कि बस मेरी यही इच्छा है कि एक बार आप कुंभ लगता है, आप वहाँ चल करके और एक बहुत बड़ा भंडारा कर दो।
बस, और कुछ नहीं। और भाई जब लड़के की अंतिम इच्छा है, लड़का मरने के कगार पर है, तो माँ बाप कौन करेगा कि नहीं करेगा। जो भी धन संपत्ति था सब बेच करके और भंडारा के लिए चले गए। जा करके खूब अच्छी तरह से इन्होंने भंडारा किया, साधु महात्मा सबको बुलाए। सब जब खा पी लिए तो बच्चा बोला कि अच्छा जयराम जी मैं चलता हूँ, मेरा जो कर्ज था वो पूरा हो गया। मैं वही महात्मा हूँ जो आपके लिए आकर के भोजन किया था, आपने छड़ी में से माल निकाल लिया था, तो हमारा आपका हिसाब किताब जो है बराबर हो गया और अब मैं चलता हूँ। तो कहने का मतलब है कि हम सोचते हैं कि उसने मेरा लूट लिया। अरे लूटा नहीं, कहीं हमने उसका लूटा हुआ है तभी वो ले गया, हमारा पैसा गुम हो गया। अरे गुम नहीं हुआ, वो आपने लिया हुआ है, वो उसका दिया। क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है ये दो ही के लिए इंसान जन्म लेता है। एक तो पिछला कर्ज चुकाने के लिए और दूसरा अपने कर्म को बनाने के लिए। हम गंगा में जाते हैं, गंगा में जाकर हम नहाते हैं और सोचते हैं कि हमारा सब पाप खत्म हो गया। अरे भाई, गंगा में नहाने से अगर आपका पाप खत्म हो जाता